और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर पाकिस्तानी साजिश जो है वो नाकाम हो गई है। दरअसल पाकिस्तानी गैंगस्टर के गुर्गे जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पाकिस्तानी ये साजिश जो है वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है और पाकिस्तानी गैंगस्टर के गुर्गे जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के गुर्गे जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और ये बड़ी साजिश जो रची जा रही थी पाकिस्तान में बैठकर वो नाकाम हो गई एक बार फिर से। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आपको बताते चले कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और 2 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने 2 गुर्गों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तानी साजिश नाकाम कर दी गई है एक बार फिर से। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और 2 गुर्गों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूरी खबर एक बार हम आपको बताते हैं, जहां पर पाकिस्तानी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राजवीर विवेक बंजारा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, पाकिस्तानी साजिश नाकाम कर दी गई है, 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई और जो गैंगस्टर्स का नेक्सस है वो किस तरीके से मिलकर काम कर रहा है, ये एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने एक्सपोज किया है। जो पाकिस्तानी गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, उसके जो 2 गुर्गे हैं जिसमें राजवीर और विवेक बंजारा, इनको गिरफ्तार किया गया है। जिसमें से राजवीर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, दिल्ली के सराय काले खां इलाके से, जबकि जो विवेक है उसको मध्य प्रदेश के क्लियर से गिरफ्तार किया गया। और इन दोनों सस्पेक्ट्स के बारे में जो जानकारी आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है कि इन्हें स्पेसिफिक टारगेट्स दिए गए थे। इनको बाकायदा टारगेट किलिंग करनी थी, ग्रेनेड अटैक करने थे, यानी कि इतने स्पेसिफिक इनको टारगेट दिए गए थे जिसके लिए लगातार तैयारी कर रहे थे। और राजवीर ने जो पुलिस को स्टेटमेंट दी तो वो भी बेहद चौंकाने वाली थी। राजवीर ने बताया कि शहजाद भट्टी से वो उसका एक जो साथी है, जो उसका क्लोज है, राणा के नाम से जो कोड नेम है वो इस्तेमाल करता था और राणा से लगातार ये संपर्क में रहते थे। और राणा ने इन्हें पहले टारगेट दिया था जहाँ पर शहजाद भट्टी ने एक क्लब है जीरकपुर का, वहाँ पर उसको थ्रेट दी थी जो है वो एक्सटॉर्शन के लिए। और जब वो एक्सटॉर्शन उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वहाँ पर उसने फायरिंग करवानी थी और राजवीर को इसके लिए बाकायदा एक वेपन दिया गया, बुलेट्स दी गई। और राजवीर ने उस साजिश को अंजाम देने के लिए 11 तारीख को वहाँ पर वो क्लब पर गया, लेकिन रिवॉल्वर उसकी जो पिस्टल थी उसमें कोई खराबी आ गई, जिसके बाद उसने ये जानकारी भी शहजाद भट्टी तक पहुँचाई और शहजाद भट्टी ने उसको दोबारा से एक और हथियार प्रोवाइड करा और दिल्ली में इस बार टारगेट सुनिश्चित करना था, जिसके लिए बाकायदा वो दिल्ली आया 18 तारीख को। लेकिन इसी बीच क्योंकि खुफिया इनपुट्स लगातार दिल्ली पुलिस के पास शेयर हो रहे थे और दिल्ली पुलिस पिछले कुछ दिनों से लगातार नज़र रख रही थी और इसी सिलसिले में पहले जो है वो उसको विवेक को उठाया गया मध्य प्रदेश से। जब उससे पूछताछ हुई तब उसने बताया कि राजवीर जो है वो दिल्ली में है किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। उसके बाद राजवीर को पकड़ा गया और इन दोनों ने ही बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि इनको बाकायदा किस तरह के टास्क दिए गए थे, यानी कि किसी होटल में घुसकर वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करनी थी। कुछ लोगों पर जो है इनके पास नाम भी हो सकते हैं जिनकी इनको टारगेट किलिंग करनी थी। ये बेहद चौंकाने वाले जो है वो तथ्य जो है वो पुलिस के सामने है। बहरहाल दोनों से पुलिस की पूछताछ जारी है, लेकिन जिस तरीके से पूरा नेक्सस है, क्योंकि शहजाद भट्टी का पहले भी जो है वो नाम कई बार सामने आ चुका है कि शहजाद भट्टी जो है वो आईएसआई के इशारे पर लगातार भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है। और अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें, चाहे यूपी एटीएस हो, चाहे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या फिर अन्य जो एजेंसियाँ हैं, वो लगातार अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो एक बड़े नेक्सस को एक्सपोज किया है, जिसमें बाकायदा जो आईएसआई की खतरनाक मंसूबे हैं उसको लेकर जो है वो बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिली है। बाकायदा किस तरीके से देश के महत्वपूर्ण कोनों में, महत्वपूर्ण ठिकानों पर नज़र रखी जा रही है, इसकी भी जानकारी दिल्ली पुलिस को, यूपी एटीएस को मिली थी, जिसके बाद कई धरपकड़ हुई थी, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें बाकायदा ये पता चला था कि आपके पास हमारे संवाददाता कर्ण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, जिस तरीके से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, 2 गुर्गों को धर दबोचा गया है, आपके पास और क्या कुछ जानकारी है इस विषय पर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं मैं कि पाकिस्तान का आईएसआई
प्रॉक्सी मॉड्यूल जो है उसका भंडाफोड़ जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो है वो किया है। और जो 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं, ये दोनों ही गुर्गे ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं। एक मूलतः ग्वालियर का रहने वाला है राजवीर, इसके अलावा विवेक बंजारा जिसकी उम्र महज 19 साल है, वो डबरा का रहने वाला है। ग्वालियर जिले की डबरा एक तहसील है, एक छोटा सा कस्बा है। वहां तक एक तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिस तरह से राणा के संपर्क में ये लोग आए थे और एक चैन के थ्रू एक दूसरे कनेक्ट हुए थे। राजवीर सबसे पहले कनेक्ट हुआ था राणा से और उसके बाद राजवीर का संपर्क जो है विवेक से बना और इस तरह से एक पूरा प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा था। एक बड़ी टारगेट किलिंग की प्लानिंग थी, लेकिन उसके पहले जिस तरह के स्पेशल इनपुट्स जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिले थे, उसके बाद 18 तारीख को जो है राजवीर को सराय काले खां से गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ही 16 अप्रैल के शाम का वक्त जो बताया जा रहा है कि डबरा से जो है विवेक को अरेस्ट किया गया। इस तरह से अरेस्टिंग के बाद जो शुरुआती पूछताछ हुई है उसके बाद कई अहम खुलासे जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं। जिस तरह से जीरकपुर में एक क्लब पर वारदात का अंजाम करने की जो तस्वीर सामने आई थी, इसके अलावा आगे की जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को दहलाने की पूरी तैयारी थी, एक टारगेट किलिंग के साथ होटल पे एक बड़ा हमले की जो प्लानिंग पूरी तरह से रची जा रही थी, उसका पूरी तरह से कहा जाए तो भंडाफोड़ कर दिया गया। और अब जिस तरह से ग्वालियर से ये पूरा कनेक्शन सामने निकल कर आया, उसमें अब ये देखना होगा कि विवेक और राजवीर के अलावा क्या ग्वालियर में और भी ऐसे जो हैं स्लीपर सेल या उनके कनेक्टेड लोग जो हैं वो यहाँ पर इस तरह से एक्टिव हैं, और कैसे ये पूरे 19 और 21 साल के महज जो लड़के हैं, ये बदमाश जो हैं वो कनेक्टिविटी में आए और इस बड़े नेक्सस से जो है वो कनेक्ट हुए। ऐसे में अब इस बात को देखना होगा कि इस आगे की पूछताछ की तस्वीर में और क्या क्या अहम खुलासे जो हैं वो सामने नजर आते हैं। जी बिल्कुल करण मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विमल कौशिक, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने 2 इन गुर्गों को धर दबोचा है। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और इनसे अब लगातार पूछताछ भी की जा रही है और ये सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है क्योंकि पाकिस्तानी साजिश नाकाम हुई है। भारत माता की